बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद है। ये सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में ये सरसों का साग और ये पालक वगैरह ये गाँवों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग भी मोस्टली पालक और मेथी तो बहुत पकाते हैं, लेकिन सरसों का साग हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये तकरीबन 3-4 किलो, ये मुझे तोहफ़तन गाँव से ही आया है, मेरी बहन ने मुझे भेजा है। तो ये सरसों का साग, ये देखिए इसकी कितनी अच्छी ये कोंपले और इसकी ये फूल देखिए कितने खूबसूरत हैं। और इसके साथ ही ये तकरीबन 2-3 किलो ये सरसों का साग है और 2 किलो ही पालक है और ये बाथू है। तो इन सब को मैं काट के अच्छी तरह, पहले मैं इन्हें धो लूँगी और फिर इसे अच्छी तरह काट के फिर दोबारा धोऊंगी। इसके साथ ही इसका ये जो जब ये रेडी हो जाता है तो इसे हम मक्खन से ही मैं भगारूँगी। ये भी मुझे तोहफे में आया है। और इसका आप इसे ऑयल से भी भगाड़ सकते हैं, लेकिन ये मक्खन या देसी घी से भग रहा हो तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही ये 2 चमचे कुटी हुई मिर्च है। इसमें ये कुटी हुई मिर्च और हरी मिर्च यूज़ होगी, इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती। ये तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक है और ये हरी मिर्चें, ये देखें ये हरी मिर्चें हैं और लहसुन है। इससे क्योंकि लहसुन से ही हम भगाड़ देते हैं। अगर आपके पास ताज़ा लहसुन हो जो हरा होता है तो आप उसे भगाड़ेंगे, उससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं इस लहसुन से इसे भगाड़ूंगी। जब आप इसे बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। सर्दियों में इसे ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद और अच्छा होता है। इसे अब मैं इसे सबसे पहले मैं इसे काट के इसे उबालूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। मेरे पास सिर्फ मिट्टी की हांडी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो गाँव की हैं वो कम्प्लीट है। यहाँ पर ये टोका भी रखा है पीछे, ये भी मुझे तोहफे में आया है कि आप इस पर काटें। तो जब मैं इसे बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये मेरे सरसों का साग ये मेरा कट रहा है। इसके लिए मैं टोका यूज़ कर रही हूँ। ये ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन इसे बहुत अच्छा और बहुत बारीक कट रहा है। लेकिन ये आप जब काटें तो आप ये ज़रूर है कि आप नीचे कोई चीज़ बिछा लें ताकि आप आपकी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब ना हो। जैसे टेबल पे मैंने रखा हुआ है तो ये टोका अच्छा खासा भारी है। तो ये देखिए कितने अच्छे और कितनी स्मूथली ये कट रहा है। लेकिन ये भी एक टेक्निकल काम है, लेकिन जब ये आ जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है। पालक और ये साग दोनों कट गए। ये देखिए ये चॉपर से इतना अच्छा, जो टोका था उससे इतना अच्छा ये कटा है। अब मैं इसको उबालूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये पालक मेरा सारा कट गया था। इसे मैं बड़े पतीले में चढ़ा रही हूँ। ये जब ये अपनी असल हालत में आएगा तो ये इतना सारा नहीं रहेगा, ये कम हो जाएगा। लेकिन इसे तकरीबन 2-3 घंटे लगातार इसे हल्की आंच पे पकाना है, तभी इसका जायका आता है। इसे जल्दी जल्दी पका के इसका पानी नहीं खुश करना। पहले इसमें इतना अपना पानी छूटेगा कि, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं इसमें ये 1 गिलास पानी डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह और देर तक पकता रहे। इसके साथ में ये जब इसका ये नीचे बैठ जाएगा फिर मैं और दूसरा ये जो पालक है मेरा, ये मैंने इसमें ये सरसों का साग डाला था और ये पालक ये भी मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ये, और इसमें बाथू भी साथ काट लिया था। ये सब इसका हजम ये कम हो जाएगा। इसके साथ ही मैं ये हरी मिर्ची हैं ये मैं इसके साथ काटूंगी ताकि इसका जायका इसके साथ बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगेगा। ये मैं सारी इसमें ये हरी मिर्चें काट लूँगी और जब इसका ये और नीचे हो जाएगा फिर बाकी का बचा हुआ साग भी मैं इसमें डाल दूँगी। कम से कम इसे 3-4 घंटे तक मैं इसे लगातार पकने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें चीज़ें डाल के इसका भगार लगाऊँगी। ये देखिए ये मैंने ये सारा इसमें हरी मिर्चें काट दी। इसमें मैंने मोटी मोटी हरी मिर्चें काटी हैं क्योंकि ये सारी बाद में घुट जाएंगी। और इसके साथ मैं इसमें ये थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बाकी नमक मैं बाद में टेस्ट देख के डालूंगी। मैं ये इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा जायका आ जाए, ये फीका ना उबले। ये तकरीबन मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये मेरा साग पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए इसे। ये देखिए इसका काफ़ी सारा पानी खुश्क हो गया है। मैंने जब इसे चढ़ाया था तो इसमें मैंने हरी मिर्चें और नमक डाले। हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 8-10 इसमें हरी मिर्चें डाली थी ताकि वो भी इसके साथ घुट जाएंगे और उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ये इसका काफ़ी पानी खुश्क हो गया है। थोड़ी देर में इसे और पकाऊंगी, लेकिन ये कि पहले मैं ये अपनी मधानी के साथ मैं इसे तकरीबन 10-15 मिनट अच्छी तरह घोटूंगी ताकि इसमें जो पानी है वो भी, जो एक्स्ट्रा पानी वो भी निकल आए। और उसके बाद जब वो पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी।
लेकिन ये है कि इसमें मैं साथ में ना ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये 2 चाय के चम्मच है, ये भी मैं साथ इसके डाल रही हूँ ताकि इसका भी जायका इसमें। और ये 1.5 चम्मच मैंने नमक उस वक्त डाल दिया था और आधा चम्मच इसमें और डाल रही हूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो साग और पालक होता है इसमें नमक वैसे भी बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। और कभी भी एक बात ये याद रखनी है कि आप ये पकाएं, पालक पकाएं या मेथी पकाएं या कुछ भी पकाएं, आप उसका पानी कभी मत फेंकें, क्योंकि जब आप पानी फेंक देते हैं तो इसका मतलब ये कि फिर हम सिर्फ वो भूसा ही खाते हैं ना। इसलिए इस पानी को कोशिश ये करनी चाहिए कि ये पानी इसी जो पालक या जो मेथी या ये जो साग हमने पकाए इसी के अंदर ये जज्ब हो जाए ताकि सारी ग़िज़ाइयत इसके अंदर बाकी रहे। ये तकरीबन मैं इसे 15 मिनट तक अच्छी तरह घोटूँगी ताकि ये इसमें जो पानी है वो निकल आए और ये बहुत मुलायम और अच्छा हो जाए। इसमें ना आधी प्याली आटा भी पड़ता है, लेकिन वो मैं उस वक्त डालूँगी जब ये मेरा बिल्कुल इसका पानी खुश्क होने वाला होगा ताकि वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ये सरसों के साग की। इसमें बाथू है, सरसों का साग है और पालक है। इसके साथ मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, लहसुन से मैं इसको बघार लगाऊंगी। लेकिन देखिए ये जब मैंने इसे ये मथानी से मैंने किया है तो इसमें पानी और छूटना शुरू हो गया, जबकि इसका पानी ऊपर से खुश्क नज़र आ रहा था। तकरीबन इसे अभी पकने में 1 से 1.5 घंटा मज़ीद लगेगा, क्योंकि इसे मैंने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाया, इसे मैंने बहुत हल्की और स्लो आंच पे पकाया ताकि ये बहुत जायकेदार और मज़ेदार हो। तकरीबन मैं इसे 1 घंटे बाद मैं इसे तड़का लगाऊंगी। ये देखिए ये इस साग में ये एक आवाज़, बहुत मखसूस सी आवाज़ आती है जब ये रेडी होने वाला होता है। ये देखिए इसके अंदर एक आवाज़ आ रही है जिसका मतलब ये है कि ये तकरीबन तैयार है। लेकिन ये कि ये इसका पानी अभी खुश्क नहीं हुआ। लेकिन ये और एक बात और भी याद रखनी कि जब आप इसे चढ़ाएंगे तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा चलाएंगे। हालांकि इसमें बहुत पानी होता है लेकिन ये फिर भी नीचे लग रहा होता है, तले में ये ना साग नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको तकरीबन हर 10-15-20 मिनट बाद इसका ढक्कन खोल के पतीली का आपने इसको चलाना भी है साथ साथ। ये देखें इसका अभी भी मैंने इतनी देर से मैं इसे भून रही हूँ लेकिन इसका पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। और इसे आप चलाते भी जाएँ और साथ साथ मधानी से इसे मैश भी करते जाएँ ताकि ये अच्छी तरह इसमें घुल जाए। बल्कि थोड़ी देर में मैं इसमें आटा भी मिक्स कर देती हूँ ताकि वो भी इसके साथ थोड़ा पक जाएगा। ये देखिए ये मैंने आटा था, इसमें ये देखिए ये आटा है, इसे मैंने घोल लिया। ये तकरीबन 4 खाने के चमचे। और एक बात याद रखनी है कि आटा आपने वैसे ही नहीं डालना, इसे घोल कर ही डालना है। और चक्की का हो या लाल आटा हो, लेकिन इसमें आपने सफ़ेद जो फ़ाइन आटा है वो यूज़ नहीं करना। ये मैंने अच्छी तरह घोल लिया था ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, कोई गुठली ना रहे। अब मैं इसे इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें मिक्स करती जाऊंगी। इसको मैं अभी भी घोट रही हूँ, बल्कि मैं बाद में भी इसे घोटूंगी, लेकिन मैं साथ में ये आटा इसलिए डालूँ ताकि वो इसके साथ ही वो थोड़ा इसमें ये पक जाए। ये क्योंकि मैंने इसे घोल लिया था। और मैं ये आप इतना सारा पकाएं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे को ही तड़का लगाएं। आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें से थोड़ा सा निकाल के आप फ्रीज़ कर दें और जितनी आप छोटे छोटे बाउल्स में आप इसे बना के इसके पैकेट रख दें। तो जब आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस वक्त फ़्रेश निकालें और फ्रेश ही आप इसे भगार दें। तो आप ये देखेंगे इसका ना टेस्ट ख़राब होगा और इतना मज़ेदार जायका होगा हर दफ़ा। अगर क्योंकि मैं भी अभी ये काफ़ी सारा बनाए तो इसमें से मैं थोड़ा निकाल दूँगी और थोड़ा है जिसे मैं तड़का लगाऊंगी। अब ये देखिए ये मैंने घोल के आटा डाला है ना, तो वो फ़ौरन ही इसमें घुल गया, इसमें मिक्स हो गया है। ये जितना अच्छा घुटा हुआ होगा उतना ही जायकेदार और मज़ेदार होता है। इसको मैं अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट और घोटूंगी और इसकी अब मैं आंच बहुत हल्की कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें जब तड़का लगाती हूँ तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह मैं ये सारा निकाल के और थोड़े से मैं सिर्फ साग को जो है वो बघार लगाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरा ये सरसों का साग, पालक और ये बाथू ये तैयार है। इसे मैंने आधा निकाल लिया और आधा मैंने इसे रख दिया कि ये मैं अब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के इसे यूज़ कर लूँगी। मैं सारे को तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर जब आप फ्रेश लगाते हैं उसका जायका ही कुछ और आता है। इसके लिए ये मैं खालिस चाटी का मक्खन है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नूरपुर का मक्खन यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। आप अगर देसी घी हो तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ ही मैं इसमें ये 7-8 जवे लहसुन के थे जो मैंने काट लिए थे, मैं इसके साथ डाल रही हूँ ताकि ये भी इसके साथ फ्राई हो जाए। और एक बात याद रखनी कि जब आप आटा मिला देंगे सरसों के साग में तो आपने उसे मुसलसल चलाना है, नहीं तो वो साग जो है वो नीचे लग जाता है। इसमें पालक भी है, इसमें सरसों का साग है और बाथू भी है, तो ये तीनों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है और इतना अच्छा जायका आएगा। इसका जब भगार लगेगा ना तो उसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होगा। मैंने ये 5-6 साबित मिर्ची ले ली थी होल, इसको मैंने तोड़ लिया है, इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके नीचे ये 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा भी है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए, सर्दियों में ज़रूर अपने घर में और बच्चों को बना के खिलाएं। इसका इतना अच्छा टेस्ट है आप, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। अल्लाह ताला ने अगर ये चीज़ें पैदा की हैं तो इसीलिए पैदा की हैं कि ये हमारे किसी ना किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। ये मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया था, 100 ग्राम से ज़्यादा ही था, लेकिन मैंने 100 ग्राम के करीब इसमें यूज़ किया है। अगर आपको लहसुन कहीं से फ्रेश मिल जाए हरा तो आप वो यूज़ करें, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये इसके साथ ही मैं इसमें ये ज़ीरा और ये साबित मिर्ची ये डाल दूँगी, ये भी बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। लेकिन इसमें साग में ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं होते क्योंकि इसका अपना ही एक यूनिक जायका होता है। लेकिन ये कि ये ज़रा थोड़ा सा चटपटा, ये चीज़ें उसको ज़रा चटपटा कर देती हैं। ये देखिए, ये बस थोड़ी देर इसे फ्राई करना है। देसी घी हो तो उसका तो जायका ही बहुत डिफरेंट और अच्छा होता है। मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये साग मेरा इतना अच्छा, मैंने इसे घोटा था, तकरीबन इसे मैंने 20 से 25 मिनट तक लगातार मधानी से घोटा था। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरा आज की मेरी रेसिपी ये तैयार है। मैं आपको ये बताऊँ, मैंने तकरीबन 4 किलो सरसों का साग था, 2 किलो इसमें पालक था और थोड़ा सा बाथू था, क्योंकि बाथू थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन यह है कि सरसों का साग ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। मैं इसमें इसे तकरीबन अब ये मेरा खाना तैयार है। इसमें मैं ये 1 चमचा ये गरम मसाला है, ये भी मैं डाल दूँगी। आप ऊपर से भी इसमें, हालांकि मैंने मक्खन डाला, लेकिन अगर आप जब खाने लगें तो आप उसमें दोबारा मक्खन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो आपसे फिर किसी रेसिपी में मुलाकात होगी। ये मेरी रेसिपी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैं अब तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसे छुपा के दम पे रख दूँगी। वैसे ये मेरा खाना तैयार हो गया। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाला था जो मैं बताना भूल गई थी, ऊपर से नहीं डालूंगी क्योंकि ये वैसे ही अब काफ़ी अच्छा और मज़ेदार बन गया। थोड़ी देर रखूँगी तो इसके ऊपर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।